आज हम पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 7 इसका 5वां पाठ वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में जो है पृथ्वी ग्रह बहुत ही अनोखा है, क्योंकि अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पृथ्वी पर ही जो है जीवन पाया जाता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो है पृथ्वी पे जल की उपस्थिति है, उच्च ताप पर इसका स्थित होना है, जिससे और जो है वो हमारी जीवनदायिनी जो है वायु जो हमारे आसपास मौजूद रहती हैं, वायु की परतें, जिसके कारण यहाँ पर जो है जीवन संभव हो पाया है। तो ये वायुमंडल क्या है? वायुमंडल पृथ्वी को अपने चारों ओर से जो है घेरे हुए है। पृथ्वी के चारों तरफ जो है कई किलोमीटर ऊंचाई तक जो है वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल जो है विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। ये पृथ्वी पे इसलिए रुका हुआ है, इसका कारण ये है कि वायु में जो है भार होता है, और भार के कारण जो है पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। तो जाहिर सी बात है वो वायु को भी अपनी ओर खींच रही होती है, जिस कारण ये वायुमंडल जो है पृथ्वी से टिका रहता है। अब हम देखें वायुमंडल का संगठन क्या है। तो वायुमंडल का संगठन ये है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78%, और दूसरी गैस जो है हमारी 21% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके अलावा अन्य गैसें जो हैं वो 1% में पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन और ओजोन। तो अगर हम ये देखें तो हमारे वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक पाई जाती है। ऑक्सीजन हमारे लिए जो है जीवनदायिनी गैस है, और जो है नाइट्रोजन जो है पौधों के और पशुओं के जो है विकास के लिए बहुत आवश्यक है। पौधे इसको जो है प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, मिट्टी और तथा पौधों में उपस्थित जो है जीवाणुओं के द्वारा जो है नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट्स में बदल जाती है। इसके द्वारा जो है पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इसके बाद जो है पेड़ पौधों के द्वारा ये जंतुओं में आती है, जंतुओं से फिर ये मनुष्यों में आती है। और यहीं पर जो है नाइट्रोजन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि ये जो है आग लगने की संभावना को सबसे कम कर देती है। यदि नाइट्रोजन की जगह पर ऑक्सीजन अगर सबसे अधिक गैस होती तो जो है वातावरण जो है हर समय जो है जलता रहता, क्योंकि ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है, जलने में जो सहायक गैस होती है। तो इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि पौधों के विकास के लिए जो है नाइट्रोजन गैस बहुत आवश्यक है, और उनके प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण जो ऑक्सीजन बनाते हैं वो जो है मनुष्य ग्रहण करते हैं। तो इस वायुमंडल में जो हमारी जो है गैसों के अलावा जो है जलवाष्प, धूल कण भी मौजूद होते हैं, जिसके कारण वर्षा, कोहरा, पाला, तुषार आदि जो है घटनाएँ घटती रहती हैं। अब हम देखेंगे वायुमंडल की परतें। तो हमारे वायुमंडल में जो है 5 परतें पाई जाती हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में जो है हमारे कृत्रिम उपग्रह पाए जाते हैं। वहीं आयन मंडल में जो है हमारी संचार व्यवस्था के लिए जो है तरंगे पाई जाती हैं। वहीं इसके ऊपर जो है मध्य मंडल में भी इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी से जो है लगभग जो है 10 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है, जबकि इसकी जो है भूमध्य रेखा पे इसकी जो है ऊंचाई जो 15 किलोमीटर तथा ध्रुवों पे जो है 8 किलोमीटर के करीब पाई जाती है। इसी को जो है परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि मौसम संबंधी बरसात, कोहरा, बादल आदि सभी घटनाएं इसी परत में होती हैं। इसके ऊपर जो है हमारी जो है समताप मंडल पाया जाता है, जहाँ पे हमारे जो है वायुयान आदि जो है उड़ते हैं, जिस कारण जो है इनको मौसम संबंधी समस्याओं का जो है सामना नहीं करना पड़ता है। और सबसे ऊपर की तरफ जो हमारी जो है ओजोन परत जो है समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे कि हमारी पृथ्वी पर जो है जीवन जो है आसानी से चलता रहता है। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाए तो जो है बहुत सा नुकसान पौधों और जंतुओं को कर सकती हैं। और जैसे टूटते हुए तारे की घटना, जैसे कि उल्कापिंड जो पृथ्वी पे वायुमंडल के घर्षण के कारण जलने लगते हैं, उसको तारों का टूटना भी कहते हैं। वो घटनाएं भी इसी मंडल में होती हैं। अब हम देखें तो वायुमंडल के तत्व क्या हैं। वायुमंडल के प्रमुख तत्व जो हैं हमारे तापमान है, वायु है, वायुदाब है, और तथा वर्षा तथा आर्द्रता होती हैं। अब हम इनके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि तापमान, तो सूर्य से जो है पृथ्वी पर ऊर्जा जो आती है विकिरण के रूप में आती है, और सूर्य से पृथ्वी पर आने पर यह धरातल को गर्म करती है, जिसके कारण यहाँ की वायु जो है गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है, तथा उसका स्थान लेने के लिए जो है ठंडी वायु उस पर आने लगती है, जिसके कारण जो है वायु का जो है चक्र हमारा बन जाता है। और इसी कारण जो है ऊंचाई पर जो है प्रति
किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे हमारे जो है 6.5 डिग्री जो है तापमान में जो है गिरावट आती। इसी कारण जो है पर्वतों पे अधिकतर जो है बर्फ़ जमी रहती है। इसके तापमान की इकाई जो है डिग्री सेल्सियस है और इसको जो है थर्मामीटर के द्वारा जो है नापा जाता है। अब हम देखें वायु दाब क्या होती है। जैसे हमारे वायुमंडल में जो भी गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी का जो है अपना स्वयं का भार होता है और ये भार जो है पृथ्वी पर उपस्थित सभी चीज़ों पर अपना जो है दाब डालती हैं। इसी को जो है वायु दाब कहा जाता है और इसके ये विभिन्न स्थानों पे अलग अलग होता है और एक ही स्थान पे जो है ताप के अलग अलग होने के कारण जो है अलग अलग समय पे भी अलग अलग हो सकता है। इसकी इकाई जो है मिलीबार है तथा इसको जो है बैरोमीटर के द्वारा जो है नापा जाता है। अब हम देखें ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण। तो पृथ्वी पर जो है वायु दाब का जो है वितरण जो है असमान है, ऊर्ध्वाधर भी और जो है लंबवत और क्षैतिज दोनों ही रूप में इसमें जो विभिन्नता पाई जाती है। इसका कारण ये होता है बहुत सी भारी गैसें जो है पृथ्वी की सतह के पास जो है भारी गैसें पाई जाती है, जिनसे यहाँ पे जो है वायु दाब जो है हमारा तापमान कम हो जाता है और वायु दाब जो है अधिक हो जाता है। वहीं इसके ऊपर उठने पर जो है ये गैसें जो है विरल हो जाती हैं, जिससे इनका घनत्व और दाब दोनों ही कम हो जाते हैं। अब हम देखें धरातलीय या जो क्षैतिज इसका वितरण है, तो इसका क्षैतिज वितरण को जो है निम्न भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमारा विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी है। भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है सबसे अधिक बढ़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो है सबसे अधिक ताप पड़ता है, जिस कारण यहाँ पे जो है कम वायु दाब जो है पाया जाता है। अगली पेटी हमारी आती है उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 35 डिग्री तक पाई जाती है और चूँकि इस पर जो है सूर्य की किरणें सही पड़ती हैं, तो यहाँ पे जो है अधिक तापमान पाया जाता है और जो है निम्न वायु दाब पाया जाता है। इसका कारण ये होता है ध्रुव की ओर से आने वाली जो है हवाएं जो है यहाँ पे भयंकर जो है दाब भी उत्पन्न करती हैं। सामान्यतः होता यह है कि जो थर्मामीटर जो है ऊंचा तो बैरोमीटर नीचा और बैरोमीटर ऊंचा तो जो है थर्मामीटर जो है बैरोमीटर नीचा तो थर्मामीटर जो है ऊंचा होता है। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पे ये जो है अलग स्थिति पाई जाती है। अगली स्थिति हमारी आती है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। तो ये जो है दोनों गोलार्धों में जो है 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है और इसमें जो है इसको जो निम्न वायु दाब पेटी भी कहा जाता है, क्योंकि कारण इसका ये यहाँ पे जो है तापमान भी कम होता है और उत्तरी ध्रुव से आने वाली के कारण जो है दाब भी यहाँ पर जो है कम हो जाता है। अगली आती है हमारी ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी। ये जो है भूमध्य रेखा के 90 डिग्री पे दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। यहाँ पे वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो है उच्च वायु दाब पाया जाता है। अब हम देखें अगला कारक आता है हमारा वायुमंडल की आर्द्रता। तो जब सूर्य गर्म होता है तो सूर्य तप से जो है हमारी जो पृथ्वी भी गर्म होती है, उसके साथ ही साथ जो जल भी गर्म होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की क्रिया होती है और ये जल वाष्प जो ऊपर उठ के वायुमंडल में पहुंच जाती है और जिसके कारण ये यहाँ पे बादल आदि बनाती है। और इस जल वाष्प जो है हमारे धूल कणों से जो आकर्षित होती है, जिसके कारण यहाँ पे बादल बनते हैं और जिसके कारण ये ठंडी हो जाती है। इस क्रिया को जो है संघनन कहा जाता है, जिसके कारण यहाँ पे पृथ्वी पे जो है कोहरा, बादल, वर्षा, पाला जैसी घटनाएं घटती हैं। इसको जो है आर्द्रता मापी यंत्र के द्वारा इसको जो है नापा जाता है। और अब हम देखें मौसम और जलवायु क्या है। तो मौसम जैसे मान लीजिए किसी भी दिन जो है दिन प्रतिदिन घंटे सप्ताह में जो घटनाएं घटती हैं उसको जो है मौसम कहा जाता है। जैसे अभी मौसम साफ़ हो, धूप निकली हुई है, अचानक से जो है बादल आ जाए और बरसात होने लगे, ओले भी गिरने लगे और उसके बाद फिर से आसमान साफ़ हो जाए, तो इस प्रकार की घटनाएं जो है मौसम कहलाती हैं। और जबकि जलवायु को अगर देखा जाए तो लंबे समय की अवस्था को जो है जलवायु कहा जाता है। यानी मौसम हमें जो है अल्पकालीन जो है जलवायु की घटना बताता है, जबकि जलवायु हमारा जो है दीर्घकालीन जो है समय की घटनाओं को बताता है। तो ये था इसका चैप्टर। उसके क्वेश्चंस हैं, पृथ्वी अनोखा ग्रह क्यों है, पृथ्वी पे जो है जीवन क्यों पाया जाता है, पृथ्वी पे जीवन की उपस्थिति के लिए कौन कौन से कारक उपस्थित होते हैं, पृथ्वी पे वायुमंडल क्यों पाया जाता है और ये वायुमंडल पृथ्वी के साथ क्यों टिका रहता है, क्या कारण है कि वायुमंडल जो है पृथ्वी से जुड़ा हुआ रहता है जबकि ये उससे अलग भी हो सकता था। वायुमंडल का संगठन किस प्रकार होता है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, उसके बाद कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन का मनुष्य और पशु पक्षियों पेड़ पौधों के लिए उनके जो है जीवन के लिए क्या इसका
योगदान होता है, क्या उनके विकास के लिए आवश्यक होती है, श्वसन में हम कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं, पौधे जो है श्वसन में कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं, वायुमंडल में गैसों के अतिरिक्त जल वाष्प और धूलकण भी पाए जाते हैं, कोहरा किसके कारण होता है, वायुमंडल में कौन सी परतें पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल की ऊंचाई औसत कितनी होती है, ध्रुवों पर इसकी लंबाई कितनी होती है, और जो है भूमध्य रेखा पे इसकी लंबाई कितनी होती है। इसको जो है परिवर्तन मंडल क्यों कहा जाता है, यहाँ पे प्रति किलोमीटर ऊपर जाने पर जो है कितने डिग्री सेल्सियस के जो है तापमान में कमी आती है, और वो जो इसके ऊपर कौन सा मंडल पाया जाता है जहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, क्या उसको समताप मंडल कहा जाता है। समताप मंडल में हमारे जो है हेलीकॉप्टर और जहाज़ आदि क्यों उड़ाए जाते हैं, और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, क्या ये समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी पे जो है हमारी किससे रक्षा करती है, क्या सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की रक्षा करती है। यदि सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे आ जाएं तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। वायुमंडल के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, क्या तापमान, वायुदाब और जो है आर्द्रता, ये इसके प्रमुख तत्व हैं। वायुदाब क्या होता है, और तापमान को जो हम किससे नापते हैं, और हिमालय पे जो है पर्वत क्यों जो जमे रहते हैं, उन पे जो है बर्फ़ क्यों जमी रहती है, इसका क्या कारण है, जबकि सूर्यातप किसे कहा जाता है। और वायुदाब की जो है तापमान को नापने की इकाई क्या है, उसको किसके यंत्र के द्वारा नापा जाता है। वायुदाब क्या होता है, वायु जो है हर एक वस्तु पे जो है दाब क्यों डालती है, और ये दाब विभिन्न स्थानों पे अलग अलग क्यों होता है, इसको नापने की इकाई क्या होती है, क्या इसको नापने की इकाई मिलीबार होती है, क्या इसको बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पे जो है घनत्व क्यों अधिक होता है, दाब और घनत्व, जबकि इसके ऊपर जाने पे कम क्यों पाया जाता है, विरल क्यों हो जाता है। विषुवतीय या जो है भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी, इस पेटी पे जो है अधिक तापमान होने के कारण दाब कम क्यों पाया जाता है, जबकि उपोष्ण उच्च वायु दाब पे जो है ताप अधिक होने पर भी जो है दाब अधिक क्यों पाया जाता है। वहीं उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी पे जो है ये कितने अक्षांशों पे पाई जाती है, और इस पे जो है तापमान कम और जो है दाब भी कम क्यों पाया जाता है, जबकि ये क्यों कहा जाता है कि बैरोमीटर ऊंचा तो थर्मामीटर नीचा, और थर्मामीटर ऊंचा तो बैरोमीटर नीचा, ऐसा क्यों कहा जाता है। ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी कितने अक्षांशों पे स्थित है, यहाँ पे वर्ष भर जो है किस प्रकार के सूर्य की तिरछी किरणें प्राप्त होती हैं, क्या इसी कारण यहाँ पे जो है बर्फ़ जमी रहती है, क्या इसी कारण जो है यहाँ पे जो है कम तापमान होने के बाद जो है उच्च वायु दाब पाया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता क्या होती है, वायुमंडल में वायु गैसों में हमारी जो वायुमंडल की गैसें पाई जाती हैं उनके अतिरिक्त इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, क्या जल वाष्प और जो है धूलकण भी पाए जाते हैं। क्या सूर्य से गर्म होने, जल के गर्म होने की क्रिया को वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या जो है बाष्पीकरण कहते हैं, और वाष्प के ठंडा होने की क्रिया को क्या संघनन कहते हैं। क्या इसी कारण पृथ्वी पर कोहरा, बादल, वर्षा, पाला आदि क्रियाएं होती हैं। आर्द्रता को जो है किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। मौसम किसे कहा जाता है, और जो है जलवायु किसे कहते हैं, मौसम तथा जलवायु में क्या अंतर है। तो ये थे इसके क्वेश्चंस। ये चैप्टर जो है प्रोसेसिंग मेथड के द्वारा तैयार किया गया है। इस प्रोसेसिंग मेथड में क्या होता है कि हर एक लाइन को हम पढ़ते जाते हैं, और इसके बाद जो है हर एक लाइन की जो हम चित्र बनाते जाते हैं, और फिर उस पर एक्सप्लेन करने के बाद उस पर जो है ढेर सारे क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर उसकी वीडियो बनाते हैं। ये 5 स्टेप्स मेथड होता है, और इस मेथड से कोई भी बच्चा जो है बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर सकता है।